चलिए फ्रेंड्स उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के स्टूडेंट आने वाला हूँ क्लास 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर, जो कि आपका 15 अक्टूबर यानी कल को ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। मात्र 10 मिनट का वीडियो और आपके पूरे के पूरे मार्क्स यानी कि 75/75 पूरे के पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर दे लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिख देना है। सेट भी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको सेट ए ऑलरेडी सॉल्यूशन करा चुका हूँ। कक्षा 9 का है, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022 का है, सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। और यहाँ पर ये माध्यम हिंदी का रहने वाला है। कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 23 रहने वाली है। और कुल समय जो आपको मिलेगा वो 3 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और कुल मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या रहने वाली है वो 7 पेज में आपका पेपर छापा गया है। और पूर्णांक जो आपका रहने वाला है वो 75 है, यानी 75 क्वेश्चन यानी आपको अंक का यह क्वेश्चन रखा जाएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4 सेंटीमीटर है। यानी जी हाँ फ्रेंड्स, आपका पहला वाला ही ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ना ही 7%, ना ही 13%, ना ही 7.5%, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? क्या चंबल है, या फिर नर्मदा है, या फिर ये शिप्रा है, या फिर आपका दामोदर है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो नर्मदा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो नर्मदा आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर नर्मदा लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। थर्ड वाली की अगर बात करें, यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब लड़ा गया था, तो वह 1914 से 1918 यानी कि 1919, यानी कि विकल्प आपका डी वाला बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रखा गया है कि आरंभ में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व किन के हाथों में था? ब्रिटेन और फ्रांस, या फिर आपका सोवियत संघ और अमेरिका, या फिर जर्मनी और इटली, या फिर जापान और तुर्की? तो आपका आंसर आ जाएगा सोवियत संघ और अमेरिका, इनके विकल्प आपका बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट होने वाला है। इसी प्रकार से बात करें पांचवें क्वेश्चन की, प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राधाकृष्णन, या फिर आपका यहाँ पर है कि जगजीवन राम? तो आपको सिंपली यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगा देना है। ऑप्शन में आपका बी वाला यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा कि भारतीय संविधान लागू हुआ था 15 अगस्त 1947 को? तो नहीं, इस दिन तो आपका इंडिपेंडेंस डे होता है। क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है। जिस दिन रिपब्लिक डे होता है उसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तभी से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको देख लेना है और समझना है। यहाँ पे क्या रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। यहाँ पे क्या है, भारत की भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो आपको सिंपली आपको बताना होगा कितने वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत है। तो आपको सिंपली इसमें बताना होगा। तो जो आपका आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपको इसका आंसर लिखना होगा। यहाँ पर किलोमीटर में पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर किलोमीटर में ही लिख लीजिएगा, क्योंकि किलोमीटर पूछता है तो आपको किलोमीटर में ही लिखना होता है। तो भारत की भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर है, तो 3287 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, तो 3287 कितना है, तो 3287 और यहाँ पर कितना है 263, 3287 263 किलोमीटर, 3287 263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आपको सिंपली यही भर देना है। यानी कि आपको कितना हो जाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 32 लाख 8, यानी कि यहाँ पे कह रहा है 32 लाख 8,000 यानी कि 87,263 वर्ग किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है वो इतना ही है। यहाँ पर आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, डिडेशन की नदी, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन सी है, तो यमुना है। कौन सी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिख देना है, तो यमुना लिख देना है। क्या लिखना है, तो यमुना लिख देना है। क्या लिखना है, यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, कार्ल मार्क्स ने डिडेशन नामक ग्रंथ की रचना की। किस नामक की ग्रंथ की रचना की, तो दाल कैपिटल क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, दास कैपिटल लिखना है। क्या लिखना है, तो दास कैपिटल लिखना है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दास कैपिटल। आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दास कैपिटल आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन इस प्रकार से रखा जाएगा कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक जो हुई वो कब हुई थी, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी, तो कितनी कब हुई थी, तो 9 यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, तो 9 दिसंबर कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946
1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसी प्रकार से बात करें जो क्रियाएँ आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो व्यवसाय, इनके बिजनेस कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो व्यवसाय लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। अगर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर उत्पादन का मुख्य प्रथम आवश्यक कारक रेडियस है, तो यह क्या है? तो आपको सिंपली आपको बताना है। तो आपको यह क्या हो जाएगा? तो पशु क्या हो जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है लागत लिखना है। क्या लिखना है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? लागत लिखना है। क्या लिखना है? लागत लिखना है। यहाँ पर थर्ड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा, सही जोड़ियाँ बनाइए, मैच द कॉलम, आपको मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स आपको दिलाने वाला है। पहला वाला क्वेश्चन जो राजस्थान है वो क्या है? तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यहाँ पर सेकंड वाली अगर क्वेश्चन की बात करें कि ड्यूमा है, जो ड्यूमा क्या है? तो ड्यूमा क्या है? रूस की सांसद है। क्या है? रूस की सांसद है। और खरीफ जो है, खरीफ की जो फसलें होती हैं वो ज्वार और बाजरा हैं। और हरित क्रांति क्या होती है? तो उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति कहलाती है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है? संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, आपको यहाँ पर लगा देना है। देश का सर्वोच्च कानून जो होता है वो संविधान कहलाता है। आई होप आप समझ में आ चुका होगा। ये भी आपके 6 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, फोर्थ वाला भी क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट रखा गया है। यह क्वेश्चन भी आपको 6 मार्क्स दिलाने वाला है। सत्य सत्य की आपको पहचान करना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो हाँ, भारत के दक्षिण में ही हिंद महासागर स्थित है, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है? तो सत्य लिखना है। क्या लिखना है? तो सत्य लिखना है। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह सत्य है, तो आपको यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, संविधान की आत्मा है। मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष है, तो आपको यह क्या है? तो बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, भूमि मानवकृत संसाधन है, तो नहीं। क्या भूमि मानव ने बनाई है? तो नहीं, आपका यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। 6 से लेकर 14 वर्ष के स्कूली बच्चों की शिक्षा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, तो आपको यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें कि शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से है, क्या यह सत्य है? फिर असत्य है, तो आपको यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर 5 क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपको 6 मार्क्स दिलाने वाला है। एक वाक्य फिर एक शब्द में आपको उत्तर देना होगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बंधा है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बंधा है। किसमें बंधा है? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? तो महानदी लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहले वाले जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो महानदी। क्या हो जाएगा? तो महानदी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। इसी प्रकार से बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ आपको लिखना है। धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है वो आपको बताना है। तो आई होप आपके समझ में ये भी आ चुका होगा। इसका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। लोकसभा के सदस्यों को आपको लिखना है। पालमपुर की एक गैर कृषि का नाम आपको लिखना है, तो वह क्या हो जाएगी? तो वह क्या हो जाएगा? तो पशुपालन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? पशुपालन लिखना है। यहाँ पे वयस्क मताधिकार क्या है आपको बताना है। जो 18 वर्ष की आयु से अधिक हो जाती है उसी को हम वयस्क मताधिकार कहते हैं। यहाँ पर छठा वाला है कि भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना है। तो श्रीलंका को छोड़कर आपको चीन लिख दीजिएगा, पाकिस्तान लिख दीजिएगा, और जो जो इनकी स्थलीय सीमा है, इनके जो टकराते हैं तो उनसे आपको लिखना है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। छठा वाला है भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों के आपको नाम लिखना है। इसलिए यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन साथ। आपको अगर फुल्ली सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है फुल्ली सॉल्यूशन। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।